हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, आपको जानना ही चाहिए। और क्या है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। तो फ्रेंड, क्या है, इसमें हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के लेकर के बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, क्या है, अभी अभी एक बहुत अच्छी क्या है न्यूज आ रही है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो उसके रिगार्डिंग बात करें, आपको उसमें कैसे करना है, कैसे अभी को इस चीज से बचना है। तो ये सभी बात करें, कैसे आप अपनी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, वो सभी बात करें। और कैसे आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए। और फ्रेंड, इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि क्या है इस महिमा को हम आगे बढ़ा सके और क्या है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि हम इनमें क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सके और क्या है इस चीज को, अपनी लाइफ को हम क्या है संजो के रख सके और एक लॉन्ग लाइफ जी सके, वो सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, क्या है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड, हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, क्या है, हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो फ्रेंड, क्या है, अगर आपको थोड़ी सी छींक आती है, आप एकदम से क्या है दवाई लेते हो, क्या है थोड़ी सी आपको क्या है जुकाम हो जाती है, दवाई ले लेते हो, थोड़ी खांसी हो जाती है, एकदम से आप दवाई ले लेते हो, या कुछ भी क्या है आपको थोड़ा सा भी अगर आपको बॉडी में कुछ पेन वगैरह देखने को मिलता है, आप एकदम से दवाई की तरफ भागते हो। तो फ्रेंड, क्या है, ये क्या है सरासर गलत है। क्या है, कभी कभी ये क्या है बॉडी का रिएक्शन भी हो सकता है। तो फ्रेंड, क्या है, थोड़ा सा बुखार आता है, आप एकदम से डॉक्टर के पास भागते हो, डॉक्टर आपको क्या करता है, दवाई देता है और आप क्या है लेकर के इसको सो जाते हो और एक दिन में वो आपका खत्म हो जाता है। तो फिर क्या है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में। तो फिर आपको बता दूं, क्या है, अभी अभी क्या है जो गवर्नमेंट है हमारी, जो भारत सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में इसके रिगार्डिंग बात की थी। तो मैं आपको बता दूं, क्या है, जब डॉक्टर के पास जाते हो आप, क्या है, जब आपके पास डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो फिर उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है आपको एंटीबायोटिक देखने को मिलती है। तो फिर एंटीबायोटिक वो होती है जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है। क्या है, बैक्टीरिया को मार करके, या किल्ड बैक्टीरिया होते हैं या फिर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, उनको मार कर ही आपके लिए वो दवाई बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, कोई आपको क्या है कोई फंगस लग गया आपकी बॉडी में, क्या है कोई फंगस लग गया है, फिर क्या है आपको बोलते हो मेरे दाद हो गया, आप बोलते हो कि क्या है जो आपकी थाई होती है, थाई के ऊपर आपको क्या है तो फंगस लग जाता है। तो फंगस केसेस होता है, कुछ बैक्टीरिया कंडीशन होती है। तो उन केसेस में आपको मोस्टली क्या है आपको एंटीबायोटिक ही दी जाती है। या फिर क्या है आपको, जैसे आप अमोक्सिसिलिन का यूज करते हो, जैसे आप सिप्रोफ्लोक्सिन का यूज करते हो, आप सल्फोनामाइड का यूज करते हो, तो फिर क्या है ये सब क्या है ये एंटीबायोटिक होती है। तो फिर आपको बता दूं, ये एंटीबायोटिक इतनी खतरनाक होती है कि जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हो, जैसे आपने ली, आज ली, कल ली, तो आपको एकदम तुरंत से आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है ये हाई डोज में होती है और आपको जल्दी से आराम कर देती है। लेकिन क्या है, जब आप किसी एंटीबायोटिक को धीरे 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 यूज करने लगते हैं लंबे समय तक, तो उसके बाद उसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको हिंदी में बता दूं यहाँ पर, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आप एक दवाई, क्या है, आपने माना कि आज आप दवाई ले रहे हो बुखार के लिए 50 mg ले रहे हो, या फिर 500 mg की डोलो ले रहे हो, आप क्या है डोलो ले रहे हो आप 500 mg की, आज आपने बुखार के लिए ली, आप इसको 1 महीने तक यूज करते हो। तो 1 महीने के बाद आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो 500 mg की आप ड्रग ले रहे थे, डोलो ले रहे थे बुखार के लिए, वो आपको 500 mg पर आपको आराम नहीं करेगी, यानी इफेक्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या है, फिर उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, यानी क्या 500 mg से 650 mg तक जाना पड़ेगा, या फिर 600 mg तक जाना पड़ेगा, यानी क्या 500 mg से उसकी ऊपर डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो अपना एक्शन दे सके, ताकि वो आपको आराम कर सके। तो फिर क्या है, ऐसे ही जब आप इसको फिर लंबे समय तक लोगे, फिर 600 mg के ऊपर फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी कुछ दिनों के बाद। तो फिर इसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी क्या है उतनी डोज पर जो आपके अंदर बैक्टीरिया होता है, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होता है, जो उस चीज काम को कर रहा है, इस बीमारी को कर रहा है, वो उस चीज के लिए क्या है हैबिचुअल हो जाता है। क्या है उस चीज के लिए क्या वो अपने आप को पहले ही तैयार कर चुका होता है कि भाई ये 500 mg ले रहा है, 6 दिन से 1 महीने से 500 mg ले रहा है, तो 500 mg के लिए क्या है वो ताकतवर हो जाता है। अब 500 mg उस पर क्या है कोई असर नहीं करेगी, तो इसको अब क्या उसको असर दिखाने के लिए हमको क्या उसकी डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं इसको जो क्या होते हैं इसको, और क्या है इसको क्या जो हमारी मेडिकल टर्म होते हैं उसमें बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। तो फिर क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो क्या है जो बैक्टीरिया होता है, जैसे क्या है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम टीवी ले लेते हैं, जो टीवी का बैक्टीरिया होता है, क्या है यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या है जब आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं, जब डोट्स का इलाज चलता है आपका, तो आपको अपनी जो दवाई खिलाता है डॉक्टर अपने पास बिठा खिलाता है, या फिर बोलता है कि डेली आपको इस टाइम आना है और आपको ये दवाई खानी है मेरे पास आकर के। तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब गवर्नमेंट ने डोट्स का इलाज चलाया, उस दौरान ये हुआ
कि कुछ लोग क्या है, जब डॉक्टर उनको घर जाने के लिए दवाई दे देते थे तो वो घर जाके दवाई को नहीं खाते थे। अब नहीं खाते तो दवाई को फेंक देते थे। तो लेकिन जो क्या है, जो डॉट्स की इलाज होता है, जो टीबी का इलाज होता है, वो क्या कंटिन्यू चलता है। अब क्या है, आज उसने दवाई खाई, कल खाई, परसों खाई, बीच में एक दिन स्किप कर दी, बीच में एक दिन उसने नहीं खाई, भूल गया किसी वजह से, तो फिर क्या है, उसकी वजह से क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या है, उसमें क्या है, चेन टूट जाती है और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो दवाई होती है टीबी की, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तब तक उसका पूरा कोर्स ना हो तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर जाता है। अब बैक्टीरिया उसके खिलाफ क्या है, उसने पहले से अपनी एंटीबॉडी बना ली है उसके खिलाफ, अब उस पर वो असर चीज नहीं करेगी। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब फिर दोबारा से जब आप आओगे डॉक्टर के पास, आप बोलोगे कि आराम तो नहीं है, फिर वो दोबारा ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर डॉक्टर बोलेगा आपने कोई दवाई छोड़ी, तो आप बोलोगे हाँ एक स्किप हो गई थी या फिर मेरे से छूट गई थी, भूल गया था मैं। तो फिर इसीलिए फिर आपका जो इलाज होता है वो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो फिर क्या है, इसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फिर आज की कंडीशन यही हो रही है कि हमें बुखार होता है, हम दवाई खाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, हमने एक गोली खाई, आज आराम हो गया, फिर उसको छोड़ देते हैं। या फिर क्या है, अगर कोई आदमी किसी को क्या है, कुछ ऐसी बीमारी है कि वो लंबे समय से कोई दवाई ले रहा है, तो फिर क्या है, टीबी हो जाए, या टीबी का कंडीशन लिख लेते हैं। तो उस कंडीशन में होता यह है तो उस कंडीशन में होता यह है कि जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस कर जाता है, यानी क्या है, आपने जो दवाई खाई उस दवाई का अब उस पर असर नहीं होना बंद हो गया, तो मैं इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फिर क्या है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाए उससे बोले कि क्या है, एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर जाती है, जिसकी वजह से क्या है, बीमारी सही नहीं हो पाती। और फिर क्या है, एंटीबायोटिक एक ऐसी होती है, मतलब आपको आराम तो करती है साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो फिर हमें पता है, तो हम आपको अवेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप मेडिकल स्टोर से जाए, अपने डॉक्टर के पास जाए, तो उनसे बोले कि एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करें। तो फिर क्या है, ये आपको इस चीज़ से बचा सकती है और आपको हालत में जल्दी से सुधार हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो क्या है, कुछ घर के नुस्खे वगैरह यूज़ करें और एंटीबायोटिक से ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो फिर क्या है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो जो अगली जानकारी होगी वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इसमें विराम लेते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूले, और अब एक सब्सक्राइब तो बनता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर कोई डाउट रहने वाला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर से जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप सपोर्टिंग।